मगध, ज्ञान केंद्र। अब जो कल पिछले वीडियो में देखे कि सेल्फ स्टडी कैसे किया जाता है, तो देखिए ये वीडियो सौर्य पुस्तकालय और जगदीशपुर पुस्तकालय के बच्चों के लिए है। बड़े आराम से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम कल बता रहे थे कि यहाँ पर कि प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। अब देखिए मान लिया जाए प्राचीन का किसी को पता नहीं चले या कर्म का किसी को पता ना चले, जैसे और मान लिया जाए ये आप वृत्तांत है, वर्तमान है, बुद्ध है, वर्णन है, तो एक डिक्शनरी दोनों पुस्तकालय में रखा हुआ है। राजपाल हिंदी शब्दकोश, राजपाल हिंदी शब्दकोश डॉक्टर हरदेव बाहरी का जगदीशपुर पुस्तकालय में भी रखा हुआ है और सौर्य पुस्तकालय में भी रखा हुआ है। अब ये इसमें देखने वाली बात क्या है कि मान लिया जाए कर्म के बारे में हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ डिक्शनरी कैसे प्रयोग करेंगे, कर्म क्या है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको आ ई उ वाला मिलेगा, तो क ख ग घ आपको बाद में मिलेगा। जैसे अब ये है क, आपको कर्मांक है, आप देखिएगा ध्यान से, कुन्ना क कु, तो पहले क का की कु करके इसमें ढूंढा जाता है। तो ये आपका जैसे क है, तो अभी कंदू आ गया। अब क ओ क आ गया, ये कर्म। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कच्चे, तो म आएगा, क र क ख ग गंगा छ छ ज य र ल व, ज के बाद आएगा र। अब यहाँ देखेंगे क ख गंगा छ छ ज य र ल व, और पीछे और आगे जाएगा य र ल, क ख गंगा छ छ ज य र। अब ये देखिए क र आ गया। अब कर्म, कर म करज। अब ये देखिए छ छ कर्म कर्म कर्म। अब ये देख लीजिए आपका कर्म आपको मिलेगा यहाँ करम। अब ये देखिए र व प फ व भ म, यहाँ पर आप आ जाइए और आगे कर्म। अब ये आपका आ गया कर्म। यहाँ पर देखिए ये कर्म है। अब ये कर्म फूटना ये है, लेकिन हमको ढूंढना है कर्म। अब ये है कर्म फूटना कर्म। अब ये देखिए कर्म जब मिला तो कर्म इसी में है, तो कर्म और कर्म यही है, भाग्य कह सकते हैं, कर्म रेख है। तो कर्म का मतलब कर्म, कर्म काम, कि जो आप काम करते हैं। इस तरह से आप भाग्य में लिखी हुई बात, कर्म फूटना, भाग बिगड़ना, भाग्य के दोषी ठहराना, इस तरह से आप डिक्शनरी। अब मान लिया जाए और क्या था शब्द, अब जैसे मान लिया जाए इसमें है प्रतिनिधित्व। जैसे ये देखिए ये शब्द था प्रतिनिधित्व, हमको नहीं पता है प्रतिनिधित्व क्या है, तो हम डिक्शनरी का कंसल्ट करेंगे। प से आएगा क ख ग छ छ ज य ट ठ ड न प फ ब भ म। अब ये देखिए प आ गया। अब पर आइए परिक्रमा। अब ये जैसे देखिए परिक्रमा है, पर आ गया, परा हमको है प्रतिनिधित्व, तो इसी में आगे आपको मिलेगा परिणाम। प्र से आप जाइए, प्र पे आप जाइए, पो प्र। अब ये देखिए प्र आ गया प्रतिनिधित्व। अब इसी में आ गया प्रतारित, अब प्रतिरोध। अब ये प्रतिनिधित्व, प्रतिबोध, प्रति त थ द ध न, प्रतिपाल। अब ये यहाँ पर आ गया प्रतिपाल, प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व जो है प्रतिकार हो गया, प्रति क ख ग घ छ छ ज य त थ द र। ये देखिए आपको मिल गया प्रतिनिधित्व। तब प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है जी, प्रतिनिधि का कार्य। अब प्रतिनिधि भी समझ में नहीं आ रहा, इसी के आसपास मिल जाएगा आपको प्रतिनिधि। अब ये देखिए प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब होता है किसी के स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति, प्रतिनिधि, किसी के स्थापन्न व्यक्ति, प्रतिरूप, प्रतिमा। अब प्रतिनिधि का मतलब कि किसी के स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति, और इसी का काम जो है प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि का कार्य। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति को अपना बात कह के भेजते हैं रिप्रेजेंटेशन करने, ये प्रतिनिधित्व। अब इस तरह से
आप डिक्शनरी के मदद से आप ये जो है राजपाल हिंदी डिक्शनरी सारे लाइब्रेरी में, दोनों लाइब्रेरी में भेज दिए हैं। आप लोग पढ़िए और खुद से पढ़िए। जो देश की स्थिति है, ना स्कूल खुल रहा है ना कुछ खुल रहा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी नहीं करिएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है अगली पीढ़ी को। तो ये ध्यान रखिए, खुद से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।